हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर के पिछले 10 सालों में नीट में आई हुई एमसीक्यू। तो बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ पॉइंट है इस चैप्टर के जहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उसी पॉइंट के इर्द गिर्द इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं कि जिससे आपके क्वेश्चन निकल सके। ओके बच्चों, तो हम सारे क्वेश्चन को सारे ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कार्लोस लिनियस। तो क्वेश्चन कर रहा है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम लिनियस के अनुसार सबसे करेक्टली डिस्क्राइब किया है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कार्लोस लिनियस का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका रूल आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये कार्लोस लिनियस ने दिया था ये। ओके, और ये रूल क्या है? रूल के अकॉर्डिंग इसके 3-4 पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। तो इनका पहला पॉइंट है कि जो साइंटिफिक नेम होंगे वो लैटिन में होंगे और ये इटैलिक लिखे जाएंगे। इटैलिक मीन्स ये तिरछा प्रिंट किया जाएगा। ओके, अगर प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक या तिरछा ये प्रिंट किया जाता है। जैसे आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो, सारे सारे तिरछी की सारे तिरछे प्रिंटिंग है इसमें। ओके, एंड सेकंड रूल सेकंड बताता है कि जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, जो भी साइंटिफिक लिखा जाए, वो पहला वर्ड जो होगा वो जीनस होगा और सेकंड वर्ड वो स्पीसीज होगा। ओके, सेकंड वर्ड स्पीसीज होगा। एंड थर्ड रूल कहता है जो पहला वर्ड होगा जो जीनस लिखा जाएगा वो कैपिटल होगा, वो कैपिटल वर्ड रहेगा, जबकि स्पीसीज वह सेकंड वर्ड वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। मीन्स पहला वर्ड कैपिटल लेटर, सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाता है ये। ओके, जबकि ये इनका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल कहता है कि ये जो होंगे कि अगर इनको हैंड रिटन लिखा जाए, अगर हाथ से लिखा जाएगा मीन्स हैंड और रिटन होंगे तो सेपरेट ये अंडरलाइन किए जाएंगे, ये अंडरलाइन किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट इनका फिफ्थ क्या है? फिफ्थ बताता है कि अगर साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर साइंटिस्ट का नेम लिखा जाएगा, जिस साइंटिस्ट ने इस एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था, मीन्स इसका नाम दिया है, उसका नाम लिखा जाएगा एब्रीविएटेड फॉर्म में। साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म मीन्स छोटा सा लिखा जाता है, लास्ट वर्ड उसका एब्रीविएटेड फॉर्म मीन्स। अगर कार्लोस लिनियस का अगर हमको साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर किसी भी एनिमल्स या प्लांट को डिस्क्राइब कार्लोस लिनियस ने किया, उसका नेमिंग किया, तो इनका उस एनिमल के साइंटिफिक नेम के आगे इनका नाम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम लिखा जाता है एब्रीविएटेड छोटे फॉर्म में। मीन्स अगर कार्लोस लिनियस ने किसी एनिमल्स को डिस्कवर किया तो इसका नाम जो होगा उस एनिमल्स के नाम के आगे इनका ये लिन प्रिंट कर दिया जाएगा बस। इस मामले को बोला जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म। ओके, तो नाउ कम ऑन क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए मैंगीफेरा इंडिका। यस, मैंगीफेरा, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकेंड वर्ड कैपिटल, सो दिस इज अगेंस्ट द रूल नोमेनक्लेचर। पहला वर्ड कैपिटल, सेकंड स्मॉल होगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन। मैंगीफेरा पहला वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड स्मॉल। ओके, बट लिन लिखा है, बट यहाँ पर कार लिखा है, मीन्स कार्लोस लिनियस लिखा है, ये एब्रीविएटेड के स्थान पर ये लॉन्ग नेम है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी मैंगीफेरा इंडिका तो करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी मैंगीफेरा इंडिका लिन। यस, ऑप्शन सी में यम कैपिटल है, आई स्मॉल में। ओके, क्लियर है, कैपिटल और स्मॉल हो गया। और लिन ये साइंटिस्ट का नेम मीन्स लिनियस ने डिस्कवर किया था इसको, सो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम ना होने की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मैंगीफेरा इंडिका लिन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। मींस आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट कौन सा होगा? आईसीबीएन का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए हैंड दी, इसका अगेंस्ट मतलब कौन सा गलत है ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। यस, हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा, ये करेक्ट है ऑप्शन। ओके, बी एवरी स्पीसीज शुड हैव द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक विथ। यस, प्रत्येक स्पीसीज का एक जेनरिक नेम होगा जीनस का, सेकंड स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। साइंटिफिक नेम आर द लैटिन शुड बी यूटिलाइज। यस, साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन में होते हैं, इटैलिक प्रिंट किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है ऑप्शन डी। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर।
मीन्स जीनस और स्पीसीज दोनों को स्मॉल लेटर की बात कर रहा है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों स्मॉल नहीं हो बल्कि स्पीसीज स्मॉल होता है और जीनस ये कैपिटल हो जाएगा। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो पूछा कौन सा अगेंस्ट है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड, मींस कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड की मैचिंग के लिए बोल रहा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बिलो, करेक्ट मैचिंग की बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन है हार्बेरियम, बी की म्यूजियम, कैटलॉग। यस, प्रत्येक को इस बारे में हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में डिस्क्राइब कर लेते हैं। हार्बेरियम जो होता है कि ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है। प्लांट को कट करके एक पेज पर उसको प्रेस प्रिजर्व करके चिपकाया जाता है ये। ओके, तो प्लांट को कट कर उसको ड्राइड किया जाएगा, ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व ऑन, ये सीट पर रखा जाता है। ये सीट मीन्स कागज की सीट होती है, उस पर ये ड्राइड करके प्रेस प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप लोग इंटरमीडिएट में आप लोगों ने हार्बेरियम की फाइल बनाया होगी, आपको पता है। और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि क्या इंफॉर्मेशन देता है, गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि ये किसका बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यही क्वेश्चन नीट में आता है कि हार्बेरियम सीट क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, बिल्कुल आपको रटना है। तो पहला इंफॉर्मेशन देती है कि जो भी प्लांट यहाँ पर रखा रहेगा उसका नेम रहेगा। नेम कैसा होगा, ये होगा इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम। बिल्कुल याद करना, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा पहला। दूसरा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट में कलेक्ट किया गया, डेट एंड प्लेस, कहां से कलेक्ट किया गया, किस दिन कलेक्ट किया गया, कहां से कलेक्ट किया गया, प्लेस ऑफ कलेक्शन। एंड नेक्स्ट आ जाएगा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। एंड फोर्थ, जिसने कलेक्ट किया उसका भी तो नाम होगा, मीन्स कलेक्टर नेम भी हो जाएगा। तो ये चार चीजें बिल्कुल आपको रट डाल दी हैं कि इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम, ओके, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, इतनी चीजों के बारे में हार्बेरियम सीट इंफॉर्मेशन देती है। अब नेक्स्ट आते हैं कीपर की, मेनली आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है और मेनली ये टैक्सा के लिए यूज किया जाएगा। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टैक्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी ये। ओके, मीन्स ये वेरियस टैक्सन के लिए हो जाता है। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी पर बेसिस होगा। ओके, प्रत्येक स्टेटमेंट को इसको लीड बोल दिया जाता है ये। ओके, और ये जो होगा सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी पर बेसिस होगा, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी पर बेसिस होगा। एंड जनरली ये एनालिटिकल नेचर का होता है। ये एनालिटिकल नेचर का चार चीजें की के बारे में देता है। ओके, म्यूजियम के बारे में पता है, जैसे कि आप लोग इंटरमीडिएट पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के लैब में कांच के जार में फार्मेलिन सोल्यूशन में एनिमल्स को, मेढक को, छिपकली वगैरह को ये क्या किया जाता है कि उनमें कलेक्ट करके रख दिया जाता है जिससे प्रिजर्व रहे। इसमें यूज किया जाता है ये फार्मेलिन सोल्यूशन, मीन्स HCHO का ये 40% सोल्यूशन यूज किया जाता है। ये जार में यूज प्रिजर्व किया जाता है एनिमल्स को। ओके, जबकि इंसेक्ट को ये किल किया जाता है, ये किल किया जाएगा, पिन किया जाएगा और इंसेक्ट बॉक्सेस में रख दिया जाएगा। एंड लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनको जो होगा इनको स्टफ्ड किया जाता है। स्टफ्ड मतलब क्या, जैसे कि आप टेडी बियर देखते हो, उनको स्टफ किया जाता है। जैसे कि आप लोग टेडी बियर देख सकते हो, टेडी बियर में मीन्स रुई या कॉटन या भूसे वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह भर करके शेप दे दिया जाता है। इसी तरीके से लार्ज एनिमल्स, लायन हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें इतना ज्यादा बोन्स एंड फ्लेसेस, मीन्स इनके अंदर जो मांसपेशियां, मांस वगैरह होते हैं, क्या होता है ये सड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि इनको बोन्स एंड फ्लेसेस को, मांस को अलग कर दिया जाता है। इनको जो खाल होती है चमड़ी के अंदर भूसे वगैरह भर करके, कॉटन वगैरह भर करके शेप दे दिया जाए, इसको स्टफ बोल देते हैं और प्रिजर्व कर दिया जाता है। और म्यूजियम में स्केलेटन भी प्रिजर्व किया जाता है। स्केलेटन मीन्स बोन्स प्रिजर्व की जाती है। लार्ज एनिमल्स जैसे कि डायनासोर वगैरह की स्केलेटन रख दी जाती है, ये म्यूजियम हो जाता है। जबकि कैटलॉग, अगर आप कैटलॉग की अगर आप बात करते हैं तो आप जाते हो टेलर के पास। टेलर क्या करता है,
गर्ल्स इसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होंगी कि वो आपको एक पेज दे देगा, किताब दे देगा, उस पर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के कपड़े सिलने के लिए बनाया रहेगा कि आप इसमें डिजाइन चूज करो, वो कपड़े आपको सिल कर देगा। तो मीन्स एक पेज पर ही आपको डिफरेंट ढेर सारे इंफॉर्मेशन एक ही पेज पर मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं इन्यूमरेशन बोला जाता है। इन्यूमरेट वर्ड ही रिलेटेड है कैटलॉग से। इन्यूमरेट दिया जाता है करेक्टर्स को, मीन्स एक पेज में कई ढेर सारे करेक्टर को इन्यूमरेट कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कैटलॉग। मीन्स एक पेज पर ढेर सारे डिजाइन आपको दे देंगे, गर्ल्स उसको चूज करेंगी और उनकी डिजाइन तैयार हो जाती है। ये टेलर क्या है, इसलिए आप इसको देख सकते हो, या कपड़े आप लेने जाओगे आपको डिजाइन पकड़ा दी जाती है, उसको कैटलॉग बोला जाता है। तो वही चीज है कि ढेर सारी स्पीसीज को यहाँ पर इन्यूमरेट किया जाएगा, एक बुक दे दी जाएगी, इन्यूमरेशन रहेगा, आप बुक के बारे में छोटे में ही ज्यादा जानकारी पा सकते होता है वो। तो ओके, तो नाउ कॉमन ऑप्शन हर्बेरियम, इट इज अ प्लेस हैविंग कलेक्शन प्रिजर्व प्लांट एनिमल्स। मीन्स एक प्लेस होता है हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व किया जाता है प्लांट एनिमल्स को, इसको बोल दिया जाता है म्यूजियम बोल दिया जाता है। एनिमल प्लांट को कलेक्ट कर दिया जाता है। Second, a list that enumerate methodically all the species found in area with brief description dating identification. Yes, enumerate की बात करा और आइडेंटिफाई के लिए, तो ये हो जाएगा कैटलॉग से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, जबकि की बात करें, इट इज अ प्लेस वेयर द ड्राइड प्रेस प्रिजर्व, ये हार्बेरियम हो जाएगा। ओके, 4, a booklet containing list of characters that alternate which are helpful identification of various taxa। various taxa की बात आएगी तो ये की हो जाएगा। ओके, various taxa की बात आ जाएगी तो ये की बात आ जाएगा, ये की काम होगा, इसका वर्क है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ द हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो हमने बताया था कि हार्बेरियम की सीट के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आता रहता है। हार्बेरियम सीट देता है इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम एंड फैमिली। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन ये हो गया, नेम ऑफ कलेक्टर्स ये होगा, लोकल नेम, इंग्लिश बॉटनिकल, सारी चीज हो गई। हाइट ऑफ प्लांट नहीं बताता सो नो। ओके, यहाँ पर आप हार्बेरियम देख सकते हो, ये हार्बेरियम की सीट है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर इस सीट पर ये प्लांट का बना हुआ है कि डाइट प्रेस प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हाउस फ्लाई की बात कर रहा है, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड मैचिंग के लिए। तो हाउस फ्लाई की फैमिली कर रहा है, फैमिली म्यूसिडी फैमिली हो जाती है। ओके, क्लास, देन ऑर्डर एंड फाइलम। ओके, ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा इसका डिप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, एंड क्लास की बात करेंगे तो क्लास इसका इंसेक्टा हो जाता है, एंड फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाता है। ओके, आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देख सकते हो। ओके, इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये ह्यूमन या मैन की बात करेगा, होमोसेपियंस इसका बायोलॉजिकल नेम है, क्योंकि ये हाउस फ्लाई के बारे में पूछ चुका है तो अदर चीजें मैंगो है, वीट है, अदर के बारे में पूछ सकता है। ओके, तो होमोसेपियंस हो जाएगा, होमोजीनस हो जाएगी, होमोनिडी फैमिली हो जाएगी, प्राइमेट ऑर्डर हो जाएगा, मैमिलिया इसका क्लास हो जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा। ओके, बिल्कुल आपको याद करना है। हाउस फ्लाई आपने पढ़ लिया कि मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, मस्का इसका जीनस हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडी हो जाएगी, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा फाइलम की हो जाएगी। मैंगो ये मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, बहुत इंपॉर्टेंट एनाकार्डियेसी फैमिली, ऑर्डर सेपिंडल्स आपको बिल्कुल याद करना है, डाइकॉटिलेडनी इसकी क्लास हो जाएगी, एंजियोस्पर्मी ये फाइलम हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा। प्लांट में डिवीजन यूज किया जाता है, एनिमल्स में फाइलम यूज किया जाएगा, बिल्कुल याद करना है आपको, फाइलम इन एनिमल्स, जबकि डिवीजन इन प्लांट यूज करना, बिल्कुल आपको याद करना। ओके, वी टेट्रिकम एस्टिवम नाम है, टेट्रिकम इसका जीनस हो जाएगा, पोएसी इसकी फैमिली हो जाएगी, ऑर्डर पोएल्स हो जाएगा, एंड मोनोकॉटिलिडा क्लास का हो जाएगा, मोनोकॉटिलिडेंस एंड एंजियोस्पर्मी। ओके, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मगज या रट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the four statement A to D given below, select the two correct one out of them। जब इस तरीके से दे कि A to D दिया हुआ है उसमें से कौन कौन से करेक्ट है, A C B C A C D, जब भी इस तरीके से दे तो आपको एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को केवल ऑप्शन कट करो 100% आपका ये क्वेश्चन सही होगा, भले आपको ना आता हो, बट कहीं ना कहीं क्लू दिया रहता है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर जाओगे, उसको पकड़ दोगे। इस क्वेश्चन की वीकनेस होती है, बड़ा क्वेश्चन आएगा बट 100% सही होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। तो कभी आंसर मत ढूंढना है इसमें, ऑप्शन कट करो अपने आप मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन ए देखते हैं। ए पॉइंट, डिफिनीशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्स्ट मैरियस, बिल्कुल करेक्ट है। अर्स्ट मैयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिया था। तो ए किसमें है, ए जिसमें होगा वो करेक्ट हो सकता है, बाकी अदर को कट कर दो। ए सी में है और डी में है, तो सी या डी होगा, बाकी बी और ए में नहीं है, तो ए और बी कट जाएंगे। लेकिन कट करने के पहले श्योर हो जाओ 100% ए 100% सही है। मैं श्योर हूं कि ए 100% सही है, सो हमने ए और बी को कट कर दिया। ओके, अब बी देखते हैं ऑप्शन में। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन, फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता, क्या ऐसा है? नहीं, फोटो पीरियड इफेक्ट करता, सो रॉन्ग हो जाएगा, तो बी रॉन्ग हो गया। अब जिसमें भी बी होगा वो गलत हो जाएगा। हमारा सी और डी सही था। ओके, अब बी रॉन्ग होने की वजह से डी गलत हो जाएगा। आप ए और बी पहले से गलत हो चुके थे, डी भी गलत हो गया बी के गलत होने की वजह से। सो आप बिना सी और डी को पढ़े आंसर लगा दोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बट अदर ऑप्शन देख लेते हैं जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सके अदर क्वेश्चन के लिए। तो सी बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय आर एस विटेकर, आर एस विटेकर ने नहीं दिया था बल्कि इसको कार्लोस ये लिनियस ने दिया था, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सी रॉन्ग हो चुका है। आर एस विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऑप्शन डी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विथ ग्रोथ। यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या प्रोटोजोआ के कि एक अमीबा की बात करें, उनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो भी ये डिवीजन करेंगे, और ग्रोथ करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो उन्हें आप बता नहीं सकते हो कि ग्रोथ कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो दो के दोनों सिमिलर चीजें हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ए और डी करेक्ट है, हमको मिल गया। बी सी तो गलत हो गया। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, ए और डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से कट करके किया जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ढेर सारे मिलेंगे कि फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, 1 2 3 सही है। इस तरीके क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं कि कट करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। नोमेनक्लेचर से तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्ररी टू रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। मींस कौन सा, कॉन्ट्री मींस अगेंस्ट है नोमेनक्लेचर रूल के। आपको नोमेनक्लेचर के रूल पता है कि ये लैटिन होते हैं, इटैलिक में प्रिंट किए जाएंगे। पहला वर्ड जीनस होगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज होगा। पहला वर्ड कैपिटल होगा जीनस, और स्पीसीज स्मॉल से लिखी जाएगी। ओके, हैंड रिटन होंगे, अंडरलाइन होंगे, एंड साइंटिफिक नेम एब्रिविएटेड लिन फॉर्म में लिखी जाती है। ओके, तो ऑप्शन ए, नेम आर रिटन इन द लैटिन एंड आर इटैलिक। यस, लैटिन होते हैं और इटैलिक रहते हैं। ओके, करेक्ट है। बी, व्हेन रिटन बाय हैंड नेम आर टू बी अंडरलाइन। यस, बी भी करेक्ट है, अगर हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा। सी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि ये लैटिन हो जाता है, ये सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, डी, फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। यस, एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। यस, डी इज द राइट। सो ऑप्शन कौन सा गलत है? सी, बायोलॉजिकल नेम रिटन इन एनी लैंग्वेज, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। जो भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें करेक्ट हो, नॉट करेक्ट हो, रॉन्ग हो, ट्रू हो, उनको अंडरलाइन और या उसका मार्क जरूर कर लो, क्योंकि काफी क्वेश्चन आप मिस्टेक करते हो पढ़ने में, आपको दिखता नहीं कि नहीं था कि करेक्ट था कि रॉन्ग था। आप कमरे पर आते हो, घर पर आते हो, तो देखते हो कि अरे ये मिस्टेक कर दिया हमने, पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। एक दो क्वेश्चन आपको पढ़ने में सिर्फ यही से मिस्टेक हो जाते हैं कि आप लोग पढ़ नहीं पाते हो करेक्ट था कि नहीं इनकरेक्ट था। ओके, तो आप इस चीज को जरूर अंडरलाइन करो। आपके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आसानी से बच जाएंगे जो कि पढ़ने में मिस्टेक होते हैं, उसको आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो, मीन्स केयरफुल होकर के अंडरलाइन करते हुए। ओके, ए, और म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ प्लांट एनिमल्स। म्यूजियम में क्या एनिमल्स और प्लांट के फोटोग्राफ होते हैं? फोटोग्राफ ना होकर के उनको कलेक्ट किया जाता है ये। ओके, बी, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। यस, की टैक्सोनॉमिक एड होता है जिसको की किसी भी टैक्सोनॉमिक वेरियस टैक्सा के डिफरेंट डिफरेंट की होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट है। ओके,
सी हार्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। यस, हार्बेरियम हाउस होता है किसका? ड्राइड प्रेस और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके एंड डी बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर प्रेफरेंस। यस, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा रंग है? ए हमारा रंग हो जाएगा, ए इधर रंग हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके कौन सा करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर लगेगा। ओके जबकि बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो इंडिया में हावड़ा बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है एंड NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडिया के लार्जेस्ट दोनों हो जाएंगे, जबकि की इंग्लैंड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organism is scientifically correctly named means nomenclature से चौथा या पांचवा क्वेश्चन आ रहा है। correctly named, correctly printed according to the international rule of nomenclature, correctly described means correctly named है, correctly printed है, correctly described है, ऐसी बात कर रहा है। तो now common options। okay A Musca domestica means house fly, the common house lizard, no ये house fly हो जाएगी। ओके लिजार्ड नहीं है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके जबकि पूछ रहा है कौन सा करेक्टली प्रिंटेड या करेक्ट नेम है ये। ओके सो रॉन्ग हो गया। बी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम प्रोटोजोन पैथोजन काजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया नोन एज सेरिब्रल मलेरिया। ओके या मैलिग्नेंट मलेरिया इसको बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके सी फेलिस टाइग्रिस इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, इंडियन टाइगर को बोला जाता है ये पैंथेरा टाइग्रिस, नॉट फेलिस टाइग्रिस। ओके सो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि ये पैंथेरा टाइग्रिस ये कहाँ प्रोटेक्टेड है? दिस प्रोटेक्टेड इन सुंदरबन ऑफ, ये सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल में ये प्रोटेक्टेड है। वैसे पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर के लिए बहुत ढेर सारे ये नेशनल पार्क है जहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं, बट सुंदरबन के जो पैंथेरा टाइग्रिस है ये फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस फॉर मैन ईटिंग टाइगर। यस ये बोलते हैं इनको नरभक्षी बाघ बोले जाते हैं, यही अकेला है जहाँ की नरभक्षी बाघ पाए जाते हैं। मैन ईटिंग टाइगर के लिए फेमस है सुंदरबन। ओके डी ई कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई, नो दिस इज फुल नेम ऑफ, ये हो जाता है इसके राइकिया कोलाई। ये इसके राइकिया कोलाई का फुल नाम है ये। ओके नॉट एंटामीबा कोलाई, और ये बैक्टीरिया होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन पाया जाएगा, बट एंटामीबा कोलाई दिस इज प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है, सो ये रंग हो जाएगा। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम सीरियस मलेरिया काज करता है। ओके नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic category के द्वारा कौन सा करेक्टली मैच है ये। ओके तो ये भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से मींस ये से पांचवा या छठा क्वेश्चन है। ओके ऑप्शन ए टाइगर टाइग्रिस स्पीसीज, जो टाइगर होता है इसका फुल नाम होता है ये पैंथेरा टाइग्रिस, दिस इज नोन एज जीनस, दिस इज स्पीसीज। सो टाइग्रिस की बात करें स्पीसीज, यस करेक्ट है। बी कटल फिश दिस इज मोलस्का क्लास, ये क्लास ना हो करके ये मोलस्का एक फाइलम है ये, और ये मोलस्का से फाइलम से बिलोंग करता है, बट एक क्लास नहीं है, ये फाइलम से है। ये सो रॉन्ग हो जाएगा। सी ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, ह्यूमन प्राइमेटा से बिलोंग करता है, मींस प्राइमेटा ये ऑर्डर होता है, ये फैमिली नहीं होती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी हाउस फ्लाई मस्का, यस मस्का एंड डोमेस्टिका। ओके इसका नाम होता है हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का ऑर्डर ना हो करके ये जीनस हो जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following aspect is an exclusive characteristic of living thing, living thing की कौन सा exclusive characteristic बोल रहा है कि अदर कहीं भी ना पाया जाए living thing के अलावा। ए isolated metabolic reaction occur in the vitro, इन विट्रो में जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दिस इज लिविंग
रिएक्शन है, नॉट लिविंग थिंग, सो रॉन्ग हो जाएगा। बी, ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहा है। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड वनली, यस ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट अदर ऑप्शन देखते हैं, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का। बट सी, perception of event happening in the environment and their memory, see this is इस प्रॉपर्टी को कॉन्शियसनेस बोला जाता है, और कॉन्शियसनेस ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, मींस ये इंक्रीज इन मॉस से भी ज्यादा ये वैल्यूएबल हो जाता है। ओके, सो सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट हो जाएगा लिविंग थिंग का। इंक्रीज इन मास देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये भी है, बट मोस्ट करेक्ट की बात करेगा तो सी हो जाएगा, क्योंकि ये परसेप्शन इवेंट मीन्स जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको पता चल रहा है कि ये इन्वायरमेंट में सारी चीजें हो रही हैं, ये केमिकल हमारे शरीर के अंदर आ रहा है कि जा रहा है, सबको हमारा बताता है। ये छोटे से लेकर एनिमल से लेकर के प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक है। मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया है वो भी पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल आना है कौन सा नहीं है, उसके अंदर सिलेक्टिव ये डिफ्यूजन पाया जाएगा। ओके, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पाई जाएगी। ओके, तो वहां पर वो ना वो पता करता है कि ये हमको चाहिए ये नहीं चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर ये परसेप्शन की पावर है ना, तो इसलिए मोस्ट करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, डी, इंक्रीज इन द मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल बोथ सरफेस, नो, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने लिविंग वर्ड के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। हम लोग ने इसका कंक्लूजन निकाल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर से, हार्बेरियम से, मीन्स म्यूजियम वगैरह जो भी चीजें, इन्हीं दोनों चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर से आए हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज किया है, ये इस क्वेश्चन को किया, चारों ऑप्शन को डिस्कस किया। आप लोग इसका ज्यादा डिटेल में चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। इसके जो इसका वीडियो रहेगा रिवीजन इन वन शॉट, वहां से रिवाइज कर सकते हो, और आप गोल्डन पार्ट में जाकर इस चैप्टर को फास्ट रिवीजन कर सकते हो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे वही सिलेक्शन का बेसिस होगा। ओके, तो मेन होता है सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी मीन्स कम से कम आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, और कोचिंग की बदौलत आप केवल साल में एक बार पढ़ सकते हो। तो वनली एंड वनली कोई भी सिलेक्टेड बच्चा होगा, आप उससे बात करोगे तो ये बताएगा कि कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, वनली सेल्फ स्टडी। कोचिंग एक बार किया, बाकी वो सेल्फ स्टडी बार बार करता रहा, और कोचिंग के सहारे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसको याद रखो। और जो ये ऐप आप देख रहे हो इससे पर वनली एंड वनली सेल्फ स्टडी के लिए केवल आपके लिए रखा गया है, कि हम आपके मतलब हम आपको ना पढ़ाएं, आप जैसा पढ़ना चाहो आप वैसे यहाँ पर पढ़ाई करो। आप फ्री हो पढ़ने के लिए, जितनी बार आप रिवाइज करना चाहते हो उतनी बार रिवाइज करो, आप जितना वीडियो देखना चाहते हो फ्री हो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, शॉर्ट नोट रिवाइज करो, बुक मार्क करो। बुक मार्क भी एक वो ऑप्शन दिया गया जो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको डेवलप करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और अपने दोस्तों को इस बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी का प्रमोट करता है, जिससे आप बेस्ट कर सकें, नीट में सिलेक्ट हो सकें। थैंक यू।